हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अदर यूट्यूब चैनल। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल तत्कालीन भारतीय राजनीति में वह नाम है जो अक्सर किसी न किसी विवाद में उलझे रहते हैं। अन्ना जन लोकपाल बिल आंदोलन से भारतीय राजनीति की सक्रिय जमीन पर कदम रखने वाले अरविंद केजरीवाल ने एक समय में अपनी तीव्र राजनीतिक सक्रियता से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने अन्ना जन आंदोलन के बाद अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ी, एक बेहतर परिणाम के साथ सामने आई। इसे 70 में से 28 सीटें प्राप्त हुई। लगभग 1.5 महीने कांग्रेस के बाहरी समर्थन में रहकर सरकार चलाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद लगभग 1 वर्ष तक दिल्ली में एलजी का शासन रहा। दूसरी बार चुनाव हुए तो यह परिणाम और भी बेहतर हो गया। इस पार्टी को 70 में से 67 सीटें प्राप्त हुई। ये एक ऐतिहासिक जीत थी। राजनीति से पहले ये एक IRS अफसर थे। हरियाणा में जन्मे अरविंद के पिता एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। अरविंद केजरीवाल एक मध्यवर्गीय परिवार से है। ये अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। इनका अधिकांश बचपन उत्तर भारत के शहरों में जैसे सोनीपत, गाजियाबाद, हिसार आदि में गुजरा। केजरीवाल का जन्म एक हिंदू धर्म के वैश्य यानी कि बनिया जाति में हुआ। अरविंद केजरीवाल ये बचपन में हिसार में स्थित कैंपस स्कूल और उसके बाद सोनीपत में स्थित क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल के छात्र रहे। इन्होंने यहाँ से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। स्कूल के बाद अपने स्नातक के लिए इन्होंने IIT खड़गपुर में दाखिला लिया। यहाँ से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। अरविंद ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC में भी अपनी सफलता दर्ज की और IRS अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त हुए। अरविंद केजरीवाल का करियर राजनीति से पहले या राजनीति के बाद भी एक सफल करियर के रूप में सामने आता है। इनके करियर की कुछ विशेष जानकारियां। IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियर में डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने 1989 में टाटा स्टील से अपना करियर शुरू किया। इनकी पोस्टिंग जमशेदपुर की गई थी। 3 वर्ष यहाँ कार्य करने के बाद सन 1992 में इन्होंने अपना पहला इस्तीफा दिया ताकि सिविल सर्विस की तैयारी कर सके। इन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में सफलता प्राप्त हुई और यहाँ से ये भारत सरकार के अधीन काम करने लगे। यहीं से इन्होंने राजनीति की जमीन पहलुओं को ठीक से समझा। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के जन लोकपाल आंदोलन में बहुत सक्रियता से कार्य किया, किंतु कोई सीधा लाभ न मिल पाने की वजह से आंदोलन का उद्देश्य सफल नहीं हो पा रहा था। अन्ना के अनुसार राजनीति कीचड़ है जिसमें उतरने वाले लोग गंदे हो जाते हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस कीचड़ को साफ करना भी हम देशवासियों का ही काम है। अतः आंदोलन के साथ साथ एक स्वस्थ सक्रिय राजनीति भी आवश्यकता होती है। अरविंद ने जन लोकपाल बिल के मुद्दे से राजनीति में कदम रखा। अरविंद केजरीवाल ने जब वे IRS अफसर के रूप में कार्य कर रहे थे तो उन्हें अक्सर भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से उन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल अपने करियर के आरंभिक दिनों से ही सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगे थे। उन्होंने टाटा स्टील जमशेदपुर से इस्तीफा देकर एक तरफ सिविल सर्विस की तैयारी की तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में रहते हुए इन्होंने मदर टेरेसा से भेंट की। इन्होंने मदर टेरेसा के आश्रम में 2 महीने तक कार्य किया। इसके बाद इन्होंने क्रिश्चियन मदर्स एसोसिएशन के साथ कार्य किया। अरविंद ने गांव के लिए रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़कर विभिन्न तरह के कार्य किए। कालांतर में उन्होंने नेहरू युवा केंद्र को अपने समाज कल्याण कार्य का मंच चुना।
उन्होंने अरविंद आयकर विभाग में काम करते हुए परिवर्तन नामक जन आंदोलन की शुरुआत की। इस जन आंदोलन के माध्यम से उन्होंने दिल्ली में होने वाले राशन कार्ड को लेकर जो स्कैम का पर्दाफाश किया था। अरविंद केजरीवाल अफसरी करते हुए सरकारी तंत्र में गहरे बैठे भ्रष्टाचार को अच्छे से समझ गए थे। उन्हें ये बात भी समझ में आ गई थी कि इस तंत्र में अफसरी करते हुए भ्रष्टाचार को काबू नहीं किया जा सकता। उन्होंने सामाजिक मुद्दों को ध्यान देते हुए वर्ष 2006 में आयकर विभाग के जॉइंट कमिश्नर पद से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफा के बाद वे लगातार सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहे और समाधान के रास्ते ढूंढते रहे। उन्होंने अन्ना के आंदोलन में भाग लिया, जहां उन्हें आम पार्टी बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। नवंबर 2012 में इन्होंने आम आदमी पार्टी की नींव रखी। अरविंद केजरीवाल 2005 में इन्हें IIT खड़गपुर की तरफ से सत्येंद्र के दुबे अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड इन्हें सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने की वजह से दिया गया था। वर्ष 2006 में परिवर्तन जन आंदोलन के नेतृत्व करने की वजह से इन्हें रमन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने इस अवार्ड की राशि एक NGO को दान कर दी थी। अरविंद केजरीवाल ने जब से राजनीति में कदम रखा है, वे विवादों के घेरे में रहते हैं। इनके ऊपर कई धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। कई नेताओं ने इन पर मानहानि का मुकदमा चलाया है। अरविंद केजरीवाल को हिंदी फिल्में देखने बेहद पसंद है। वो आमिर खान के अभिनय के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और उनकी लगभग हर फिल्म देखते हैं। अरविंद केजरीवाल ने IIT की परीक्षा पहली बार में ही निकाल ली थी। उन्हें सिविल सर्विस की परीक्षा भी एक बार में निकाली। अपनी कॉलेज के दौरान उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वे थिएटर में रुचि रखते थे। अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 1989 में IIT खड़गपुर छोड़ी और इसी वर्ष गूगल के तत्कालीन CEO ने इस संस्था में पढ़ने के लिए अपना नामांकन कराया। IRF अफसर होने के दिनों में इन्होंने चपरासी की सेवा नहीं ली और ये प्रतिदिन अपना डेस्क खुद ही साफ करते थे। इनकी और इनकी पत्नी की मुलाकात नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में वर्ष 1994 में हुई थी। वहीं से इन्हें रिश्ते आगे बढ़े। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर बहुमत से जीत हासिल कर दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान हो गए। दिल्ली की जनता ने उन्हें जिताकर एक बार फिर से मौका दिया है। अरविंद केजरीवाल पंजाब चुनाव 2022। अरविंद केजरीवाल ने इस साल में पंजाब चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन कर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस बार इस तरह से भारत के 2 राज्यों में दिल्ली और पंजाब में अब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है। पंजाब राज्य में अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के रूप में भगवत मान को उम्मीदवार बनाया था और उनकी इसमें जीत हुई। अब पंजाब के नए मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के भगवत मान हैं। अरविंद केजरीवाल ने लोगों की समस्याओं को समझकर उन्हीं के बीच में से आम आदमी पार्टी बनाई है और लोग उनके कार्यों को सराह भी रहे हैं, जिसके चलते आज वे 2 राज्यों में अपना शासन करने में कामयाब हो पाए हैं। अब आगे वे और राज्यों में भी अपना सिक्का उछाल सकते हैं। दोस्तों, ये थी अरविंद केजरीवाल की बायोग्राफी। अगर आपको अच्छी लगे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।